मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ઘડિયાળના ઘરે વ્યાખ્યાન આપીને પાછળ મંદિરનું દ્રશ્ય. તત્વાર્થ સૂત્ર ની ચર્ચા ચાલે છે અને તત્વાર્થ સૂત્રમાં પણ જે छठा अध्याय અને छठा अध्याय में भी जो नरक गति किन परिणामों से मिलती है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बराबर। एक बात तो सबको पता होगी, जो भी कल मैंने बोला था कि जैन कुल में जन्म लेने वाला हो अथवा ना हो, नरक गति से सब डरते हैं। डरते कि नहीं डरते? मरण के नाम से, मर के नरक में जाएंगे इसके नाम से अच्छे अच्छे शूरवीर कांपने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि नरक के दुख का हमें भली भांति ज्ञान है। तो आचार्य भगवान ये बता रहे हैं करुणा करके कि जो नरक के दुख हैं जो तू भोग सकता नहीं है, तो फिर ऐसे कार्य क्यों करे कि जिन कार्यों के द्वारा नरक आदि गतियों का आश्रव या बंध होता। यानी ऐसे काम जिनको करने से कंपलसरी फर्जियात नरक में जाना पड़े, ऐसे काम हमें नहीं करने चाहिए। और वो बता रहे हैं एक सूत्र के माध्यम से, जिसे कहा बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक का आश्रव का कारण है। बराबर। 15 नंबर का 50 नंबर का सूत्र है ना, बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषाः। यानी बहुत आरंभ करना, बहुत परिग्रह रखना, बराबर, ये नरक गति के आश्रव के कारण है। मैंने कल भी एक बात आपको कही थी, पुनः उस बात को दोहराता हूँ कि सामान्य जब मैं ये कहूँगा कि नरक गति के कारणों को छोड़ दो तो आप लोग हाँ बोल देंगे, हाँ हाँ छोड़ दो, सही बात है, नहीं रखना, खाली खोटा आप रिस्क नहीं लेना। बराबर। लेकिन जब हम कहेंगे ये नरक गति का आश्रव का कारण आपके बैंक के लॉकर में बंद है, अब उसे छोड़ दो है? नरक गति का आश्रव का कारण आपके प्रॉपर्टी पेपर के रूप में सील है, उसे छोड़ दो। नरक गति के आश्रव का कारण आपका वैभव आपके घर में होने, हमको ये लगता है कि गुस्सा करें, झगड़ा करें, बराबर, शराब पिए, मार हिंसा करें, यही नरक गति के आश्रव के कारण। बाकी घर में तो हमने नरक का कोई आश्रव का कारण रखा ही नहीं है। बताओ, सही बात है ना? घर में नरक गति के आश्रव के कारण नहीं है ना? ऐसी कोई भी चीज नहीं है ना जिससे नरक गति में जाओगे, है? अरे जो चीज है परिग्रह के रूप में, वो सब नरक गति के आश्रव का कारण। घर में जो परिग्रह के निवारण की वस्तुएं हैं, ऐसी वितराग वाणी, बराबर, वही एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से नरकादि गतियों का बंधन नहीं होता। बाकी जो भी आप घर आदि में वस्तुएं इकट्ठी करके रखी हैं, वो सब नरक गति के ही आश्रय के। हाँ, ये बात जरूर है कि एक होगी तो नरक गति का कारण नहीं बनेगी, लेकिन बहुत हो गई उसके अंदर तो है, बहुत हो गया मतलब बहवारंभ, बहुत आरंभ करना, बहुत परिग्रह रखना, जरूरत से ज्यादा पाप आदि कार्यों में प्रवर्तन करना, जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह करना, ये जो अपनी वृत्ति है, ये नरक आदि गतियों के ही आश्रय का कारण है। इसीलिए आचार्यों को इस बात को क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? आगे भी कुछ बातें बताएंगे, आगे बताएंगे, हिंसा करना, दुख देना, कपट देना, वो सब आगे बताएंगे, लेकिन हाईलाइट इसको क्यों किया? उसका कारण है कि हमें आगे जो बताए जाने वाले कारण हैं, ये सारे कारणों पर अपन चर्चा करेंगे। इन कारणों में हमें लगता है कि ना, ये करने वाला तो नरक में जाएगा ही जाएगा, लेकिन आरंभ और परिग्रह, पैसा प्रॉपर्टी वाला पाप में जाएगा, इसमें हमें थोड़ा डाउट लगता है। और अगर पैसा वगैरह दूसरों के पास हो तो जरूर हम उसे नरक भेज दें। गजब है ना हमारे नियम। दूसरों के पास हो तो विलासिता, खुद के पास हो तो जरूरत है, ऐसे ही नियम रहता है ना हमारा। दूसरों के पास हो
तो विलासिता, ये तो बड़े विलासी जीव है, इतना सारा परिग्रह। पंडित जी बताओ, पंडित जी दूसरों को पढ़ाते हैं और ऐसा ऐसा ऐसे इतना पैसे, पंडित जी तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। तो पंडित जी के पास अगर पैसा हो जाए तो उनका परिग्रह, और हमारे पास हो तो जरूरत। ऐसे पंडित जी समझाएं कि तुम लोग तो श्रावक हो, तुम्हें पैसे का यूज कर, हम तो क्या रखते हुए भी विरक्त रहते हैं उससे। ये सब डापण जो है ना, चतुराई, ये कोई काम में नहीं आने वाली। ध्यान रखना, चक्रवर्ती भी परिग्रह के साथ मरेगा तो 7वें नरक ही जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। इसीलिए कह रहा हूं, पैसा परिग्रह आदि ऐसा पाप है जिसे इकट्ठा किया तो भी नरक में जाओगे, होगा तो भी नरक में जाओगे, और सत्कार्य में लगाया तो राग आदि की मंदता से सदगति की प्राप्ति करोगे। क्या बोल रहा हूं? 3 ऑप्शन बोलो बोलो। आपने उसको संग्रह कर करके रखा, निरंतर परिग्रह का पाप लग रहा है। अब जैसे ये लोभी की बात आती है, वो संग्रह करने के फेवर में होता है। तो जैसे ही उस लोभी को सुनते नरक गति, तो सारे भोगी उचक पड़ते हैं, बोले इसीलिए हम क्या नहीं करते, संग्रह नहीं करते। इसीलिए तो आज पैसा आया ना कल वेवट, आज पैसा आया ना कल वेवट। अच्छा, कौन सा वेवट करते हो आप सब? जे छे भोगीलो ने પછી સી ખબર તમે રહ્યા कि हूँ रहो कि नहीं रहो, ऐसे कह के वो भोगियों लोग उचकने लगते। पहले संग्रह के नाम पे लोभी उचकते थे, और यहाँ सुन लिया कि वो परिग्रह नरक गति का आश्रय का कारण है, तो सारे भोगी कूदने लगे। वो कहने लगे हाँ इसीलिए हम संग्रह नहीं करते, हम तो वापरी ले, बस जैसे पैसा हो इकट्ठा, साल भर में कश्मीर घुमाओ, हिमाचल घुमाओ, ये वस्तु ले लो वो वस्तु ले लो, और करके पूरा करो, है आया राम गया राम। तो भोगी भी नरक में जाता है, लोभी भी नरक में जाता है। तो सुरक्षित कौन रहता है? कि जो पुण्य से प्राप्त सामग्री को भोग में नहीं लगाता, लोभ में नहीं रखता, वो जीव धर्म और सत्कार्य में लगाने वाला अपनी गति को सदगति बनाता है। बराबर। खरेखर तो फिर लोग क्या कहते, नहीं पंडित जी हमें तो बहु वापरी, सब बातें मैं सुन चुका हूँ वर्षों से। पंडित जी हमें तो बहु ज वापरीએ છીએ પૈસા। अच्छा કેટલો વાપરો છો? બોલે पंडित जी जो ना દર પર્યુષણ 5-6 હજાર રૂપિયાની બોલી તો લઈ જ લઈએ છીએ। એમ અમારે ટ્રાય તો હોય છે કે 2-3 માં મળી જાય, પણ આટલા મોંઘવારીના જમાનામાં 2-3 માં કુલ ચલાવવાનો લાભ નહીં મળે ને, એટલે 5-6 તો થઈ જ જાય। अच्छा, तो सत्कार्य में कितने उपयोग किए? 5। और पाप में कितने उपयोग किए? है कोई गिनती है? ये तो वो है जो 5-6 भी यूज कर रहे, बाकी तो कुछ महारथी होते 5-6 भी यूज नहीं करते। समझना? तो पाप के कार्य में लगाया लाखों, और धर्म के कार्यों में लगाया हजारों सत्कार्य में, तो वो बैलेंस नहीं होता। एक आदर्श जीवन में 25% नहीं तो 10% हिस्सा सत्कार्य में लगाने का नियम होना ही चाहिए। 10% तो क्या कहते हैं स्वामी नारायण सिखों में, और यहाँ तक कि मुसलमानों तक में नियम है कि कुल आय का 10% सत्कार्य में लगाना चाहिए। लेकिन जब से भोगवादी वृत्ति बढ़ी है, तब से व्यक्ति 10 पैसे लगाने में भी सोचता है। घूमने फिरने खाने पीने के नाम पे कैसे हजारों लाखों निकल आते हैं पता नहीं चलता, और सत्कार्य के नाम पे कहाँ मोंघवारी नड़े छे। પછી सत्कार्य में पेट्रोल नो भाव नड़े અને ફરવામાં પેટ્રોલ ના નડે, હે? બોલો હિતેનભાઈ। परिग्रह वो नरक गति का बंद करता है, मगर आदमी अगर डिसाइड करे तो कैसे डिसाइड करे कि कितना रखना है, क्या करना है, क्योंकि एक्सपायरी डेट भी तो मालूम नहीं है हमको। नहीं तो ये तो सबसे बड़ी बात है। मतलब कल भी हो सकता है, तो आज से निर्णय कर लो। एक्सपायरी डेट होता तो आप पोस्टपोन कर लेते। देखो दो बात नहीं, अगर एक्सपायरी डेट मालूम होती तो समझो कि 5,000 रुपया मंथ का निकाल के उसमें क्या है, देखो कभी भी पैसे का परिग्रह नहीं रखा जाता। परिग्रह परिमाण अपने आप व्रत है। हमेशा एक बहुत बौद्धिक प्रश्न है और बहुत विचार करना है इस चीज का
कि हितेन भाई का प्रश्न ये है कि भाई हमें परिमाण करना है। पंडित जी आपके उपदेश से बहुत प्रभावित हुए और हम नियम लेते हैं कि हमें परिग्रह को परिमित करना है, सीमित करना है। तो कैसे किया जाए, कितना पैसा? तो देखो, पैसा कोई परिग्रह है ही नहीं, पैसा तो परिग्रह इकट्ठा करने का साधन है। समझ में आया? पहले के जमाने में अगर 50 साल पहले कोई पैसे से लिमिट रखता, बराबर, तो 5,000 रुपए भी आज के 50 लाख के बराबर हो जाते। तो तब 5,000 रुपए भी उसकी लिमिट में पर्याप्त थे, और आज 5 लाख भी आपके लिए पर्याप्त नहीं पड़ेंगे, क्योंकि बेसिक तो आपको निकालना पड़ेगा ना, जो देह के लिए आवश्यक है, रोटी कपड़ा मकान, बराबर, शिक्षा स्वास्थ्य, जो बेसिक चीजें हैं जिसमें कोई विलासिता का अंश नहीं है, जो अस्तित्व से जुड़ी हुई चीजें, वो तो स्वाभाविक है कि वो तो सब, तो उसके प्रमाण से आप जिस जिस समय में जितना आवश्यक हो उतना रखो। धन की मर्यादा मत रखो, वस्तुओं की मर्यादा हो सकती है कि भैया हम एक ही मकान रखेंगे, दूसरे मकान का परिग्रह नहीं करेंगे, एक ही गाड़ी रखेंगे, दूसरे का नहीं रखेंगे, इतने कपड़े रखेंगे, इतना नहीं रखेंगे, इतना आभूषण माताएं बहनें रख सकती हैं कि भाई 5 तोला 10 तोला जितना है उतना रखेंगे, बाकी बाकी का क्या कर देंगे, बाकी सत्कार में लगा देंगे। हिम्मत चाहिए। हमारे एमपी वगैरह में कई बार ऐसा होता है कि जब कोई मूर्ति या मंदिर वगैरह की बात आती है, राजस्थान में भी ऐसा बहुत होता है, तो एक झोली घुमाते हैं, बराबर, और उसमें देखते हैं तो कई कई माताएं बहनें इतनी ज्यादा भावुक और वो उसमें हो जाती हैं सत्कार में। किसी की बंगड़ी पड़ी हुई होती है, किसी का हार पड़ा हुआ होता है, किसी की वीटी पड़ी हुई होती है। मतलब ये तो मैं अभी कोई झोली लेके नहीं आ रहा हूँ, आप चिंता मत करना, मैं सिर्फ बता वैसे भी ऑनलाइन में ये फैसिलिटी नहीं है। समझ आया? तो कहना ये चाह रहा हूँ कि परिग्रह में कभी धन का प्रमाण नहीं होता। ये धन का प्रमाण कभी नहीं करना, नहीं तो फंस जाओगे। या तो नियम तोड़ना पड़ेगा या आकुलित परिणाम से नियम पालन करोगे। धन का परिमाण नहीं होता, हमेशा परिमाण वस्तुओं का होता है कि जो जो जितने जितने समय पे आवश्यक होता है उसके हिसाब से जितना धन चाहिए सो चाहिए, ऐसा। ठीक है ना? तो एक बात तो ये रही। दूसरे नंबर की बात, एक चीज बहुत क्लियर अपने को परिग्रह के बारे में कर लेनी चाहिए कि कभी भी हमारा धन संग्रह मात्र इच्छा पूर्ति में और विलासिता में और प्रतियोगिता में नहीं जाना चाहिए। हमारा जो भी धन आदि हम इकट्ठा करते हैं अत्यंत श्रम से, लेकिन दुर्भाग्य से वो पूरा कहाँ चला जाता है, या तो विलासिता में चला जाता है, या प्रतियोगिता में चला जाता है कि इसके पास ऐसा है तो हम ऐसा कर देंगे, बराबर, या भोगों में चला जाता है। जरूरत की हमेशा जरूरत के लिए ही धन होता है, और जरूरत से अधिक आप इकट्ठा कर रहे हैं तो आप अपने समय का, अपने भाव का बिगाड़ कर रहे हैं। जरूरत हर एक की पूरी हो सकती है, इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हो सकती। इसलिए जरूरत के लिए रखा हुआ धन नरक गति का कारण नहीं होता। इच्छा पूर्ति और विलास के लिए जो धन इकट्ठा करते हैं या भोग इकट्ठा करते हैं वो ही नरक आदि गति के कारण बनते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? सत्कार्य के लिए अगर आप रखे हैं तो वो कोई नरक गति का कारण नहीं है, वो तो प्रशस्त कार्य है, बराबर ना? समझे? तो इस बात को थोड़ा आप समझते हुए चलिएगा। ठीक है? कहने की बात यह है कि आज आपको शास्त्रों में ऐसा बोला है कि परिग्रह नरक का द्वार है। ये आपको आज दिखाई देगा तो आप कल छोड़ने का सोचोगे, लेकिन अगर आपके दिमाग में यही भरा है कि यही ही जीवन है, इसको तो इकट्ठा करना ही चाहिए, ये इकट्ठा नहीं किया तो जीवन व्यर्थ है, तो आप कभी भी उसको छोड़ने का उपाय नहीं करेंगे। बहुत शांति से निर्णय करना, ये उतावल में नहीं करना, भावुकता में नहीं करना, लेकिन एक मर्यादा आपकी होनी चाहिए। कोई अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इतनी लिमिट हमने बना के रखी है, इससे ज्यादा हमें नहीं जाना, बराबर। लोअर लिमिट इसलिए बता रहा हूं कि आप उस परिग्रह के विकल्प में ना पड़े। पास एकदम आप निर्धन जैसे हो गए, बिल्कुल भी आपके पास में नहीं रहा, तो फिर आपके जीवन में कांस्टेंट यही चलता रहेगा, कैसे बचाऊं कैसे बचाऊं कैसे बचाऊं। तो उसमें भी फोकस तो वही रहा ना कि आत्मा तो आई नहीं, क्योंकि आप रुपया रुपया बचाने का सोच रहे हो। पॉइंट समझ रहे हो ना? गेट इट माय पॉइंट, क्या कहना चाह रहा हूँ?
अभी देखो दोनों बातों को संतुलन में करना चाहता हूँ। एकदम आपने विपन्नता कर ली तो एकदम इच्छा की मंदता हो जानी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इच्छा प्रबल रहेगी, साधन नहीं रहेंगे, तो जो आप एक एक क्षण आपका चिंतन किसमें लगेगा कि कैसे धन कमाऊं, कैसे बचाऊं। मुद्दा ये है कि वो कमाने के नाम पर और बचाने के नाम पर, दोनों ही नाम पर पैसा प्रायोरिटी में नहीं आना चाहिए। अपने चैतन्य आत्मा, विनायक भगवान आत्मा प्रायोरिटी में आना चाहिए। आपको ऐसा ना हो कल के दिन परिग्रह का नियम ले लिया और बचाने के भाव से आत्मा तो एक तरफ, बताओ पैसे बचाने के चक्कर में आप 10-10 किलोमीटर दूर सब्जी लेने जा रहे हो, क्यों? अरे वहां पे सस्ती सब्जी मिलती है। क्या हुआ आपने साहब, अरे वहां पे जाते हैं 200 रुपए की सब्जी, यहाँ पे खरीदते हैं तो वही सब्जी 200 रुपए की आती है, वहां से लाते हैं तो वही सब्जी 100 रुपए की जाती है। अब 100 रुपए बचाने के लिए आप 5 किलोमीटर दूर जा रहे हो, 5 किलोमीटर दूर जा रहे हो, आ रहे हो, कर्म का बंधन कर रहे हो, समय बिगाड़ रहे हो, तो नुकसान की नफा। इससे बेहतर तो ये होता है कि भले डबल मिलता है लेकिन आपका 1 घंटे बचता, उससे आप स्वाध्याय करो। लेकिन जो जब व्यक्ति अधिक विपन्नता में हो जाते हैं वो निरंतर पैसे बचाने के लिए सोचते रहते हैं, जो अधिक संपन्न होते हैं वो ज्यादातर पैसे कमाने के लिए सोचते रहते हैं। दोनों भूल में है, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी में क्या नहीं है, बचाने वाला भी पैसे का सोच रहा है और कमाने वाला भी पैसे का सोच रहा है, भगवान आत्मा को तो कोई विचार ही नहीं कर रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों बना के रहो। लोअर लिमिट इसके लिए कि आपको धन का विकल्प ना हो, और अपर लिमिट इसके लिए कि आप धन कमाते कमाते अपने आत्म स्वरूप को ना भूलें। बराबर समझ में आया कि नहीं? अब किसकी क्या लोअर लिमिट है, क्या अपर, और ध्यान रखना ये बारी जो है ना नीचे की ऊपर की साइड से नीचे श्रिंक होते जाने चाहिए। मतलब आप जैसे जैसे अभ्यस्त होते जाओ वैसे वैसे और सीमित होते जाना चाहिए। बराबर, क्योंकि हमें अल्टीमेटली बनना तो मुनि ही है। ये लक्ष्य कभी भटकना भूलना नहीं चाहिए। भले आज नहीं कर पा रहे हो लेकिन लक्ष्य में तो यही होना है। जब गुरुदेव से कभी कोई बात करते थे ना कि भाई ऐसे परिग्रह की, तो गुरुदेव का लोग कहते थे साहेब तमें तो बाबा बनावी दो छो। શું બનાવી દે છો? बाबो बनावी दे छो, बाबा। तो गुरुदेव बहुत सुंदर उत्तर आप देते थे। क्या देते थे? प्रभु तू बाबा छे। तुझे बाबा बना नहीं रहे, तू बाबा ही है। लेकिन ये आसाराम बाबा नहीं है, कि नहीं, जो करोड़ों अब्जों का कौभांड करके बैठा है। तू स्वभाव से बाबा मतलब अपरिग्रही सन्यासी है, मोह से तू बना हुआ है, और मोह से तो तुझे जो बनना है वो बन सकता है, लेकिन उसमें कोई सार नहीं है। ये बात थोड़ा अपने को समझने लायक है। फिर जाएगा अपन आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चीजें हैं जो परिग्रह के कारण है, आश्रव के कारण है, नरक गति के, देखते हैं। यहाँ से आई बात। ये भी जरा आप सबको पता होगा, एक बार हम इससे नजर कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर की बात, मिथ्या दर्शन सहित आचरण करना। कैसा आचरण करना? जब ये जीव मिथ्यात्व के साथ आचरण करता है, मतलब कुगुरु कुदेव आदि की सेवा करता है, उनके बताए मार्ग पर चलता है, तो मिथ्या दर्शन सहित आचरण कहलाता है। और ऐसे आचरण करने वाला नरकायु का कारण है। देखो समझना, आचार्यों ने बहुत, अब क्या बताएं, गुरु कुदेव आदि तो किस मार्ग पर ले जाएंगे, कोई ठिकाना है क्या? ठिकाना है क्या? कोई ठिकाना नहीं। हमारे यहाँ पे सिलवानी की घटना है, एक अच्छा जैन कुल का ही जन्मा हुआ बच्चा था, उसके घर में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, कुछ भी हो, पाप की वजह से हो सकता है। अब वो कोई कुदेवादी के चक्कर में, कोई कहते हैं पीर पैगंबर के चक्कर में पड़ गया। होता है ना, इनमें मुसलमानों में होते हैं, बहुत सारी जगह होते हैं। किसी ने बोल दिया कि पीर बाबा है, पीर बाबा है, ये सब बना देते हैं। तो पीर बाबा ने उपाय, उसको भगवान जाने कौन था कौन नहीं था, उसने ऐसा उपाय बताया कि बकरे की बलि चढ़ाओ तो तुम्हारे घर की समस्या सॉल्व हो जाएगी। और ये जैन का लड़का उसकी बातों में आकर बकरे की बलि चढ़ाने के लिए ले जाने वाला। अब चढ़ाई नहीं चढ़ाई बात की बात है, लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन ऐसा उसका ब्रेन वॉश हुआ
उसे ये लगने लगा कि अगर ये नहीं चढ़ाई तब तक हमारे अंदर में कोई तकलीफ जाने वाली नहीं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप कभी भी मुसीबत के समय जिनवाणी का अवलंबन लें, कोई कुगरू कुदेवादी की शरण मत जाओ, क्योंकि वो कौन से रास्ते पर आपको लेके जाएंगे, ज्योतिष के नाम पर, वास्तु के नाम पर, ना जाने किस किस के नाम पर, और आपके पाप का उदय है, आप उनकी बातों में जल्दी आ जाओगे। देखो ऐसा होता है, जब पाप का उदय होता है ना, तो जीव का पुरुषार्थ कमजोर पड़ जाता है, विवेक तेल लेने चला जाता है, तब वो तुरंत किसी की बातों में आ जाता है, क्योंकि पाप का उदय सहन नहीं होता ना। ऐसे समय में धैर्य बहुत बड़ा अवलंबन। अभी थोड़े समय पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि कोरोना के टाइम पर ज्योतिषियों के धंधे में 300-400 गुने की वृद्धि हुई। मतलब पहले एक ज्योतिष के पास में दिन भर में एक क्लाइंट आता था, तो कोरोना के कारण 3 से 4 क्लाइंट आने लगे, यानी 300-400 लोग 3 से 400 गुना वृद्धि हुई। कारण सबका क्या है? सबका कारण एक सही है, धैर्य किसी के पास नहीं। पाप के उदय को सहन, बड़े बड़े पुण्य के उदय में ऐसा आदि हो गया है कि पाप के उदय को सहने की ताकत ही नहीं रही इसके। जरा सा रोग हो घबरा जाता है, तड़फड़ाने लगता है, जरा सी घर में झगड़ा हो ऐसा लगता है या तो मर जाऊं या मार दूं। सहन करने की सामर्थ्य नहीं। व्यापार में नुकसान हो जाए तुरंत घबरा जाता है, मतलब कोई ठिकाना नहीं रहा इस जीव का। तो जब इस जीव को पाप्योदय की सहन करने की सामर्थ्य नहीं होती है, तो शरण खोजता है। क्या खोजता है? शरण खोजता है। और ऐसे में जिसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, उस ऐसी समस्या का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता क्या है? कि कोई कुछ भी कारण बोल दे वो मान लेंगे। कोई बोले कि सूर्य में हलचल हो रही इसलिए तकलीफ हो रही है, कोई बोले गुरु में गड़बड़ी हो रही इसलिए तकलीफ है, कोई बोले मंगल अमंगल कर रहा है इसलिए तकलीफ है, कोई बोले शनि अड़ रहा है इसके लिए तकलीफ है। लाल पूजा, काली पूजा, पीली पूजा, कितनी साढ़े सातियां, कितनी दशा, कितने चाल, क्या क्या नहीं हो सकता। और सब इसके चक्कर में आके, ढोंग गतिंग में आके कुछ भी कर सकता है। क्या कह रहा हूं? कुछ भी कर सकता है। इसीलिए आचार्यों ने बोला कि जो मिथ्या दर्शन के अधीन आचरण करेगा, मतलब कुगुरु कुदेवादी के अधीन होकर काम करेगा, उसके पतन की पूरी पूरी संभावना है। अगले भाव में हो सकता है वो नरक आदि गति को भी प्राप्त हो जाए। बराबर। पाप के उदय में समता रखना, धैर्य मत गवाना, कुगुरु कुदेवादी की शरण में मत जाना, क्योंकि पाप का उदय तो टल जाएगा, लेकिन कुगुरु कुदेवादी के द्वारा जो मिथ्यात्व का बंधन करोगे वो भव भव में भोगना पड़ेगा। बोले बहुत पाप का उदय हो सहन नहीं होता तो क्या करो? बोले बहुत पाप का उदय हो सहन नहीं होता तो जिनदेव की शरण लो, भक्ति करो। क्या करो? भक्ति करो, जिनदेव की शरण लो, जाप्य करो, पूजन करो, जो भी करना हो जिन धर्म की मर्यादा में करो। ध्यान रखना, ध्यान रखना क्या कहना चाह रहा हूं। आपको जो करना है, जो जो चीज आप वहां करते हो वो चीज यहाँ करो। वहां आप पूजा पाठ करोगे, अरे अगर जिन्हें होना होगा पूजा पाठ से, तो जिनेंद्र की पूजा पाठ से क्यों नहीं होगा? होना होगा जाप से, तो जिनेंद्र के जाप से क्यों नहीं होगा? होना होगा कोई विधि अनुष्ठान से, तो ये इनसे क्यों नहीं होगा? हालांकि ये भी जिनेंद्र के कथित तत्वों में भी ये लगाना दोष है, लेकिन मिथ्यात्व के अन्य साधनों में नहीं पड़े, ये उसका प्लस पॉइंट। और साथ साथ ये तत्व ज्ञान की बात देखो, ये समझने के लिए मंदता होना जरूरी है। जो हम आपको बात बता रहे हैं ना, कोई किसी का करता धरता नहीं है, ये जब तक आपको तीव्र कसाय होगी ना तब तक समझ में नहीं आएगी। मंद कसाय होती तो तुरंत समझ में जाएगी। तो इसीलिए जिनायतन में पहले जो भक्तांबर वगैरह में जो करते हैं, उसका भी मूल कारण यही है कि भैया उसे एक अवलंबन दिया कि भाई तू अन्य में ना जा, जिनेंद्र के व्यवस्था में रह, तो तेरा भला होगा। बराबर। अब आगे, तीव्र क्रोध लोभ मान के परिणाम रखना। कैसे परिणाम रखे? तीव्र क्रोध में मरने मारने पर उतारू हो जाए, लोभ के कारण क्या कहते हैं, कस काट दे किसी का, अत्यंत खोटे काम कर दे,
बड़े बड़े देशों की यात्रा कर ले, अरे यहाँ तक अच्छे अच्छे क्षेत्र को छोड़कर भी खोटे खोटे क्षेत्रों में जाके रहने लगे। हमारे कई शास्त्री ऐसे हैं जो टीचर में कहाँ पे बन गए, अंडमान निकोबार में जॉब लगी उनकी। अंडमान निकोबार, अब जहाँ ना जैन मिले, अरे अपने जैसे आदमी नहीं मिले, श्वेतांबर दिगंबर की बात दूर रही, धन के कमाने के चक्कर में बताओ 5-5 साल यहाँ जॉब करनी पड़ती। आग लगे ऐसे परिग्रह कि जहाँ जिन धर्म ना मिले, जिन आयतन ना मिले, जिन प्रतिमा ना मिले, जिन वाणी सुनने को ना मिले, किस काम का वो परिग्रह। लेकिन तीव्र लोभ के अधीन होकर व्यक्ति ऐसे ऐसे क्षेत्रों में चला जाता है कि जहां पर ये सत धर्म की निमित्त तक नहीं हो। पहले लोग गांव में रहते थे, घर के आगे मंदिर होता था। मैं खुद सिलवानी की बात आपको बताऊं, मैं अगर आपको फोटो पहुंचाऊं ना, तो मेरे छत से, मेरे धागा ऊपर से मंदिर की 4-4 शिखरें और प्रतिमा सब दिखाई देती। ये पहले गांव की बसावट ऐसी होती थी। लगभग लगभग हमारे बुंदेलखंड के जितने भी गांव हैं उनमें जैनों की बस्ती आजू बाजू और बीच में मंदिर। तो सारी प्रवृत्तियां उनके केंद्र में रहती थी। बच्चे बड़े लोग उसमें पढ़ते थे, माता बहनें पूजन करती थी, साधर्मियों का साथ रहता था, बच्चे खेलते कूदते थे साथ में, तो खान पान आचार विचार की शुद्धता सब बनी रहती थी। ख्याल में अब क्या हो गए, गांव छोड़ के सब शहर में आ गए, जिन मंदिर 15-15 किलोमीटर दूर हो गया। आप जिस बिल्डिंग, मल्टी बिल्डिंग में ले रह रहे हो उसमें पचरंगी प्रजा है, सिंधी है, पंजाबी है, सब है। किसी के घर से नॉनवेज की बदबू आ रही है, किसी के घर कुछ हो रहा है। आपका बेटा उनके घर जाके खाना खा रहा है, वो आपके घर आ रहे हैं। तो मतलब ये कहना क्या चाह रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन ऐसे करने से धीरे धीरे क्या होता है, जो शुद्धता के संस्कार होते हैं ना, वो शिथिल हो जाते हैं। और ये लोभ में ही हो रहा है। अगर आजीविका का लोभ इतना ज्यादा हावी ना हो हमारे ऊपर, तो आज भी हम थोड़ी व्यवस्थित जगह पर रह सकते हैं जहाँ धर्माराधना हो सके। बराबर समझ आया। मेरे को भी कई बार मेरे जो जूनियर्स हैं या साथी सब बोलते हैं कि अरे आप तो इतने ज्यादा थे, आप तो कुछ भी कर सकते थे, फिर आप ये अहमदाबाद में क्यों रुक के रह गए। मैंने देखो भैया, कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन जो भी करेंगे वो संसार बढ़ाने वाला होगा। यहाँ पर है 2 टाइम स्वाध्याय करते हैं, धर्म ध्यान पूर्वक जीवन जी रहे हैं, और क्या चाहिए। और इस बात की अनुमोदना करने वाले भी गिनती के 2-4 लोग मिलते हैं। बाकी तुम धन के लिए धर्म को छोड़ दो तो कोई अनुमोदना नहीं करेगा। सब कहेंगे हम मजबूरी थी बेचारे की, क्या करे, मजबूरी थी बेचारे की, क्या करे। धन के लिए धर्म छोड़ने को लोग मजबूरी कह देते, लेकिन कोई ऐसा सूरमा बताए और धर्म के लिए धन छोड़ दे तो उसे मूर्ख कहते। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। फिर से ये बात को इन्वर्टेड कॉमा में समझ लेना, आज के जमाने की कटु सच। और ये कहने वाले कोई वो लोग नहीं है जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ा, उनकी तो मैं बातें नहीं मानता। जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है, जैन है, आपके प्रिय हैं, वो भी इस फंडामेंटल में क्लियर नहीं। मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, आप जैनों की बात नहीं बोल रहा, अपने जैनों की बात बोल रहा हूँ, अपने मित्रों की बात बोल रहा हूँ, अपने संबंधियों की बात बोल रहा हूँ। धन के लिए धर्म छोड़ने वाले को मजबूरी कहा जाता है, और धर्म के लिए धन छोड़ने वाले को मूर्ख कहा जाता है। मजबूरी के लिए वो ऐसा कहता है, अरे धर्म में तो क्या है, धर्म तो कहीं पे भी कर लेगा, धर्म तो अपने आप करने वाली चीज होती है ना, वो तो कहीं पे भी कर लेगा, ऐसा तर्क देगा। लेकिन वो ये नहीं लगाता कि अरे भले मानस, धर्म स्वाधीन है, बराबर, और धन भी पुण्य के अधीन है। अगर पुण्य का अधीन होगा तो कहीं पर भी जाएगा तो उतना धन आ जाएगा, और पुण्य का होता नहीं है तो ना जाने कहीं पर भी जाएगा, आया हुआ चला जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप दूसरों को समझाओ या ना समझाओ, वो आपकी बात नहीं कह रहा, लेकिन आप क्लियर बनो, आपकी प्रायोरिटी में क्या है? लोभ के कारण, मान के कारण, क्रोध के कारण, कपट के कारण, कि कितने प्रकार के कषायों के कारण हम कैसे कैसे पाप कर जाते हैं, और उन पापों का फल नरक आदि गतियां हैं। ध्यान रखना। देखो आप क्या कह रहे हैं,
दूसरे जीवों को दुख उत्पन्न करने के परिणाम होना। दूसरे जो जीव हैं उनको दुख उत्पन्न करने के परिणाम हो रहे हैं। बैठे बैठे अंदर में करो, आने दो उसकी खबर लेता हूँ। बैठे बैठे किसी को क्या कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो। बैठे बैठे किसी के मजे ले रहा हो, वो गुस्से में क्या कर रहा है, दांत पीस रहा है और आप हंस हंस के मजे ले रहे हो। अच्छी बात है, अच्छी बात है। दूसरे को प्राण पीड़ित करने का भाव हो ही क्यों रहा है? मार कर, बातों के तीर मारकर, समझ में आया, किसी भी प्रकार से उसको दुखी करना। अरे भाई तू जरा समझ, ये सब मूर्खता के चिन्ह हैं। नरकादि गति क्या असर होगा? किसी को दुख उत्पन्न किया, क्षण बढ़ती। एक तो दुख को देखकर तुम सुखी हुए तो उस समय पाप किया, और उस पाप का फल क्या होगा कि जाओगे तब तुम्हारे दुखों को देखकर असुर कुमार जाति के देव सुखी होंगे। बराबर। अब देखो, प्राणियों का घात करने वाले असत्य वचन कहना, ऐसे वचन बोले जिनको बोलने से क्या कहते हैं, प्राणियों का घात हो जाए। बहुत सारे लोग होते हैं ना, ऐसा भाषण दे देते हैं जिससे दंगे भड़क जाते हैं। होता कि नहीं होता? एक भाषण दे और पूरे दंगे भड़क जाए, राइट्स हो जाए, उसमें हजारों लोग इस पक्ष के मर जाएं, हजारों उस पक्ष के मर जाएं। और ऐसे वचनों को आप सही गलत की श्रेणी में बांधना चाहो, सही तो बोला, सही तो बोला। अरे जिस बोलने से हिंसा हो रही हो सही हो ही नहीं सकती। आप सही गलत का झंडा लेके चल रहे हो, पता भी चलता है सही क्या है ना गलत क्या है। किसे से वचन में कोई सत्यता असत्यता नहीं है भाई साहब, समझ लेना। अभिप्राय में सत्यता असत्यता होती है। आप रिजिडली उस चीज को मत लो कि वचन ही सत्य है। अरे भाई साहब, अगर आपका अभिप्राय सत्य नहीं है और आपने सत्य बोला भी तो गलत की श्रेणी में जाएगा, और अभिप्राय सही है और लोक व्यवहार से आपने कुछ गलत भी बोलना पड़ा तो वो भी सत्य की श्रेणी में जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन लोग रिजिडली फॉलो करते हैं। हमें क्या है, मैं तो पागल दिखा दो कह दिया पागल, नालायक है तो कह दिया नालायक है। मतलब पत्थर के जैसे वचन बोल देते हैं, फिर कहते हैं हमने तो कोई गलती नहीं की, हमने तो सही बोला। हमने, अरे भाई सही गलत की जल्दबाजी क्यों कर? तुम्हें है भी विवेक कि तुम सही और गलत का निर्णय कर सकते? राग को बढ़ाने वाले, हिंसा को बढ़ाने वाले, विषमवाद को बढ़ाने वाले, विद्वेष को बढ़ाने वाले सही वचन भी असत्य की श्रेणी में आते हैं। ध्यान रखना। देखो फिर क्या कहते हैं, मैथुन में अति राग रखना, काम सेवन के अत्यंत परिणाम होना, लगातार उनकी विचार करते रहना काम सेवन आदि का, वो भी किस में कारण है? नरक आयु के आश्रव के कारण। ये भी आजकल बहुत हो गया। मतलब क्या कहें, बहुत तो भी नहीं, लेकिन सब परिपक्व उम्र के इसलिए कहता हूँ कि टोटल ये नेट का उपयोग हो रहा है फ्री डेटा का, उसमें अगर आप देखेंगे तो 60 to 70% लोग इसमें यही चीजें देखते हैं कि जो नहीं देखने वाली होती। छोटे से बालक से लेकर 60 साल तक के वृद्ध तक, ऐसा नहीं कि बालक स्कूल टीनेजर है वही, और ऊपर से लोग ऐसे कहते हैं वो ना समझ है इसलिए वो नहीं देखे, हम तो समझदार हैं तो हम देखें। पागल हो? तुम्हें ये राग पर की क्रीड़ाओं को देखने का भाव हो रहा है और तुम खुद को समझदार कहते हो? ना समझी तो ये समझ में आया कि नहीं है? लेकिन ये बहुत हो रहा है, ये अति आसक्तता का परिणाम। और मोबाइल आदि ने तो इन चीजों को बहुत बढ़ा दिया, क्योंकि पहले तो एक मर्यादा होती थी कि लाए तो देखे कहाँ, लोगों का डर रहता था। अब तो क्या कहें, मोबाइल में बैठे बैठे व्यक्ति कुछ भी देख ले, ऊपर से इंटरनेट और फ्री हो गया। बराबर। तो ये अति आसक्तता का परिणाम है। इससे पहले भी जैसे हमने कहा था, नपुंसक वेद का भी बंध होता है, और अगर अति आसक्तता इसकी होती है तो ये नरक आदि गतियों के आश्रय के कारण। देखो भैया, पाप के वशीभूत होकर, राग के वशीभूत होकर जो हमने किया वो सब पापमयी है। अब उसका खेदभाव होना चाहिए, जबकि हम क्या करते हैं, और राग भाव रखते हैं, और बढ़ाने की बात करते हैं, तो कहाँ मेल पड़ेगा? समझे? फिर देखो, अभक्ष भक्षण करना है,
अभक्ष भक्षण करना, निरंतर जीव के लोलुपी होकर ये खा लूं वो खा लूं, बस ये खा 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 करना। और खाने के जो एक बात मैं कहूं कि जो व्यक्ति ने अपने जीवन का ड्राइवर जीवा को बना दिया, क्या बोला, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का ड्राइवर जीवा को बना दिया उसकी गाड़ी अभक्ष भक्षण पर बहुत जल्दी पहुंच जाती। आप जीवा की मुख्यता ही मत दो, भोजन को औषध के रूप में लो, ध्यान रखना। और आचार्यों ने यही बोला, औषध, भोजन औषध है। जो जो शरीर की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति का जो साधन है बस वो भोजन है। लेकिन लोगों को तो ये लगता है कि भोजन है सो जीवन है, जल ही जीवन नहीं, भोजन ही जीवन है। तो लोग जैसे अहमदाबाद हो, मुझे तो अहमदाबाद का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, कई मित्र हैं जो जैसे ही घर से बाहर निकले वो अपने परिवार से पहले नंबर का प्रश्न करते हैं, कौन सा, शू खाशो। શું ખાશો, बस खावा माटे। एक तो मेरे ऑफिस में ही एक है, 110 किलो का वजन होगा उनका। लेकिन इतने ज्यादा भोजन के शौकीन कि वो भजिया खाने के लिए ठीक गांधीनगर कितना, गांधीनगर। मतलब आप समझ रहे हो कि 40 किलोमीटर जा रहा है, 40 किलोमीटर आ रहा है और वहां जाके 40 रुपए के भजिया खा रहा है। एक से पूरा तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्या जिह्वा इंद्री का लोलुपता कि जिसके लिए जमीन आसमान एक कर दे। और वही 40 किलोमीटर दूर स्वाध्याय सुनने के लिए जाए, अरे बाप रे શું કરીએ પંડિતજી, आवश्यकता નથી, કેમ કે હું 4 કિલોમીટર दूर રહીએ છીએ। 4 કિલોમીટર दूर રહેનારો સ્વાધ્યાયમાં નથી આવતો, એની ઈચ્છા કેટલી કાચી। અને ભજીયાના ચસ્કા વાળો 40 કિલોમીટર दूर જઈને ભજીયા ખાઈને આવે, એની ઈચ્છા કેટલી પાકી। આપણે આટલું શીખી શકીએ એનાથી કે ભાઈ જો કદાચ કોઈ ધર્માયતન આપણાથી બહુ જ દૂર હોય તો આપણે પહેલાને યાદ કરી લેવાનું કે જ્યારે એ ભજીયા ખાવા માટે 40 કિલોમીટર જઈ શકે છે અને 40 કિલોમીટર આવી શકે છે, 80 કિલોમીટરની જર્ની ભજીયા ખાવા માટે કરી શકે છે, તો અમે ભગવાનને મળવા માટે 10-15 કિલોમીટર આવું જવું પડે, જીનવાણીની ભગવાનની વાત સાંભળવા માટે 15-20 કિલોમીટર આવું જવું પડે તો દૂર નથી, નજીક જ કહેવાય। નુકસાનનો ધંધો નથી, નફોનો ધંધો કહેવાય। ઈચ્છાનો વેગ તો ખબર પડવી જોઈએ ને કે જ્યારે એની ભોગ ભોગવાની એટલી ઈચ્છા છે તો આપણી કેમ ઓછી રાખી। આપણે પરમાત્માનો મિલન એની વાણી સાંભળવાની પણ એટલી ઈચ્છા હોવી જોઈએ, બરાબર। तो जीवा को मुख्यता मत दो। फिर क्या कहते, कृष्ण लेशा के परिणाम रखना, बहुत ज्यादा कठोर परिणाम रखे। तीर्थंकर की आज्ञा का विरोध करना, भगवान ने जो बोला है उसे नहीं माने, अपने मन की चलाए। भगवान ने तो बोला 4 दिन की जिंदगी है इसलिए ज्ञान वैराग्य में लगा, और ये कहता 4 दिन की जिंदगी है इसलिए मौज कर ले, कल क्या पता किसने देखा है। समझ में आया, कल क्या पता किसने देखा, ये जानकर लोग भोग में भी लग पाते हैं। जैसे हम कह रहे थे ना हितेन भाई, एक्सपायरी डेट खबर नहीं, बहुत सारे लोग इसी के कारण भोग में लगे, पता नहीं कब ऊपर से बुलावा आ जाए, इसलिए जो करना है आज कर लो। और यहाँ कहते हैं कि पता नहीं ऊपर से कब बुलावा आए, इसलिए जो धर्म आराधना करनी है वो आज कर लो। धर्म आराधना का